Today's we start Unit 21 Collection and Organization of Data. Mean, median and mode. This is your first part of this unit. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट से रिलेटेड जो भी कुछ डिफाइंस है उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट डिफाइन इज डाटा. व्हाट डू यू मीन अबाउट डाटा? यस, व्हाट डू यू मीन अबाउट डाटा? एनीबडी एल्स? नो. चलिए, डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन एंड न्यूमेरिकल फिगर्स given some particular type of information is called data. It means क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो किस फिगर में है? अगर न्यूमेरिकल फिगर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा. ओके. एंड नेक्स्ट डिफाइन इज रॉ डाटा. अब देखिए रॉ डाटा क्या होता है. रॉ डाटा मीन्स जो भी हमें डाटा रिसीव होता है. सपोज करिए जैसे आपके एग्जाम होते हैं, UT3 के एग्जाम हुए. UT3 में आपने क्या कहा? सर हमें मार्क्स बता दीजिए. तो हर टीचर आएगा आपकी क्लास में, उन्होंने क्या कहा? मैथ्स के मार्क्स बताए, फिर इंग्लिश के मार्क्स बताए. इस पैटर्न से सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताएंगे आपको. तो आप उन मार्क्स को क्या करोगे? अपनी एक रफ नोटबुक में मार्क्स नोट डाउन करेंगे. तो जहां आप इन मार्क्स को नोट डाउन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा. कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसे सिंपल अपने पास नोट डाउन कर लिया, तो वो क्या है आपके लिए? रॉ डाटा. दैट इज ओके. अब चलिए नेक्स्ट, एरे. अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपको मार्क्स मिले, सपोज करिए इंग्लिश में आपके मार्क्स आए 39, मैथ्स में है आपके 35, साइंस साइंस में आपके 37, एसएससी एसएससी में 20, कंप्यूटर कंप्यूटर 40. और कौन सा सब्जेक्ट बच्चा? हिंदी. हिंदी में आपके हैं सपोज करिए 22. अब आप क्या करते हो? अपने आप देखते हो इसे, मेरे सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आए, उसे लिखेंगे. फिर देखते हो अच्छा 40 आए, 40 के बाद सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में? मेरे इंग्लिश में. उसके बाद किस सब्जेक्ट में? मेरे साइंस एसएससी में, साइंस में. साइंस के बाद 35 हैं मैथ्स में. फिर मेरे हैं हिंदी में 22, और सबसे कम है मेरे एसएससी में. यस या नो? ऐसे आप देखते हो मार्क्स या नहीं देखते हो, ये बताइए. तो आपने क्या करा? जो भी मार्क्स मिले आपको, उन्हें आपने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया? असेंडिंग और डिसेंडिंग? डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब सपोज ऐसे ही जब हमारी पीटीएम होती है तो आपसे फोल्डर लगाने के लिए बोला जाता है कि फोल्डर लगाइए, बोला जाता है. तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए वो ऊपर लगाएंगे कॉपी, फिर उससे कम ऐसे लगाते हैं ना. और कुछ स्टूडेंट्स करते हैं सबसे पहले सबसे कम मार्क्स, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. तो चॉइस योर्स कि आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में जब आप अरेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन एरे. Arranging the numerical figures of a data in ascending or descending order is called an array. Clear? Sure? Any problem? Okay.
नाउ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, देखो ऑब्जर्वेशन में क्या कहा है, ईच न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ डाटा इज नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या, सपोज करिए जो मैथ हिंदी टीचर हैं आपके, उन्होंने क्या कहा कि अच्छा वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कीजिए जिनके आउट ऑफ आउट हैं, 40 में से 40 मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा इतने स्टूडेंट्स आए हैं, तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं टीचर्स कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स के 40 में से 40 आए। फिर अच्छा हैंड हो गए 4, फिर कहे अच्छा 39 मार्क्स बताइए कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, फिर उन्होंने हैंड रेज कर लिया 5। इस पैटर्न से टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। वो नोट डाउन नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफाइन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब जो मैंने आपको बताया कि 39 कितने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, उन्होंने हैंड रेस कर लिए। अब उन्होंने जो काउंट कर रहे हैं, सपोज करिए कितने स्टूडेंट्स हैंड रेस करे, 5, वो राइट डाउन कर रहे हैं अब, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ओके, number of times an observation occurs in the data is known as the frequency of an observation। देखो number of times आ गया ना यहां पर, number of times means सपोज करिए क्लास में 7 स्टूडेंट्स के 40 में से 40 मार्क्स आए हैं, तो 7 स्टूडेंट्स के आ गए ना, काउंटिंग हो गई कि कितने स्टूडेंट्स हो गए 7, तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 7। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टैटिक्स। जितनी भी अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की एक प्रॉपर डिफाइन होती है, क्या है वो, इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन। अब ध्यान से देखिएगा कि ये क्या करता है, सब्जेक्ट डील कर रहा है किससे, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखो मार्क्स का कलेक्शन किया, फिर उन्हें आप अपने पास नोट डाउन करके प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, अच्छा मेरा रिजल्ट ऐसा रहेगा, ये है। फिर आपको अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, देखते हो कि मेरा क्लास में किस स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स हैं, किससे बेकार हैं, अपने आप को एनालाइज करते हो। यस या नो, होता है ऐसा कुछ, क्या नहीं होता। और इंटरप्रिटेशन, ये देखते हो कि मैं मार्क्स का क्या यूज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड, पूरा प्रोसीजर किस में आता है फिर, ये स्टैटिक्स में। ओके, चलिए डिफाइंस आपकी यही है इस चैप्टर्स में। अब हम आगे क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, अ डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स, कि हमने एक डाइस को 20 टाइम्स थ्रो किया, एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। और आउटकम्स क्या क्या है, अब देखो जब हमने डाई को थ्रो किया तो क्या आया आउटकम्स, 5, फिर 2, 1, 3, 4, 4, इस पैटर्न से आउटकम्स आए हैं। यस या नो, अब आगे देखिए क्या कहा क्वेश्चन ने, अरेंज द एबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि अब इस डेटा को आपको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर में, डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप देखो डेटा को किस में कर दिया आपने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखो काउंट करो क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले आपने देखा वन, कितने टाइम्स है वन, टू टाइम्स, तो आपने वन को टू टाइम्स राइट डाउन किया। फिर फाइव देखा आपने, वन टू थ्री फोर फाइव, यस या नो। फिर आपने फाइव को, वो सॉरी टू को फाइव टाइम्स राइट डाउन किया। नाउ थ्री, देखो एक तो ये रहा थ्री, क्या और है थ्री पूरे क्वेश्चंस में, देखो पूरी लाइन में कहीं थ्री और है या यही था अकेला थ्री, यस। उसी पैटर्न से हमने पूरे नंबर्स ऑब्जर्व करे, और ये पूरा आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो आपको आउटकम्स आए हैं, फिर टैली मार्क्स का कॉलम बनता है, और फिर थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। अब देखो जो रिजल्ट आपको आए क्या क्या आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आउटकम्स में हम यही लिखेंगे वन टू थ्री फोर, इस पैटर्न से। ओके, इस पैटर्न से आप राइट डाउन कीजिए। अब देखो क्या हुआ फिर हमारा, इस पैटर्न से पूरी टेबल बनी। कैसे, अभी आपको मैंने ऑब्जर्वेशंस बताए, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यस या नो। अब देखो वन कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो हम देखो टैली मार्क्स में टू टाइम्स ही टू स्लैश करें। ओके, फिर उसके बाद ध्यान से देखो टू कितने टाइम्स है, तो फाइव टाइम्स में क्या होता है, पहले तो फोर स्लैश होते हैं, और फाइव में क्या होता है, इस पैटर्न से इन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है, ये पूरा एक फाइव का ब्लॉक बन जाता है। ओके, इसी पैटर्न से आगे देखो, थ्री सिंगल, फोर हाउ मेनी टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव काउंट कीजिए, सिक्स टाइम्स। तो वही हमने करा, देखो पहले फाइव का एक पूरा ब्लॉक बना दिया, और सिक्स के लिए एक अलग से और लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब सिक्स कितने टाइम्स है, सिक्स टू टाइम्स, तो हमने टू स्लैश कर दिया। अब इन्हें काउंट करते हुए हम फ्रीक्वेंसी में आगे लिख देंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, टेल मी। यस, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। और पता है बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, होल नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, जीरो से स्टार्ट कर देंगे। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो दैट इज रॉन्ग। ओके,
So we first of all we have to write first five natural numbers. First five natural numbers are 1 2 3 4 and 5. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? मीन. अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. इट मीन्स, ध्यान से समझिएगा, सम, जितने भी आपको नंबर्स ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे अपॉन नंबर्स. देखो कितने, पहले सबको क्या करेंगे आप? ऐड के फॉर्म में लिखिए. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5. अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए. 15/5, यस, डिवाइडेड बाय 3. ओके. अच्छा, यहाँ पर मेन पॉइंट आता है. ये मीन पूछा था. व्हाट डू यू मीन बाय मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन? अच्छा, नहीं पता तो याद करो, आपने 5th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में टॉपिक पढ़ा था, एवरेज. पढ़ा था. एवरेज का मीन्स क्या था? बताइए. बताइए, किसी स्टूडेंट्स को पता हो? नहीं बेटा, परसेंटेज तो अलग टॉपिक हो गया. एवरेज का मीन्स, मतलब मीन का मीन्स ही एवरेज होता है. एवरेज का मीन्स होता है कि इनके बिल्कुल मिड की वैल्यू क्या होनी चाहिए मीन में, कि ऐड करके जितने भी आपके नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे. ओके. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब देखो यहां भी क्वेश्चन में क्या कहा है? द फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ 15 वर्कर्स. अब यहां पर 15 वर्कर्स का वेट गिवन है. देखो 60 kg कितने वर्कर्स का वेट है? और 63, 66, 72 एंड 75. अब यहां क्या कहा है? यहां भी मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन यहां पर उस पैटर्न से फॉर्म नहीं होगा. यहां पर फॉर्मूला अलग लगेगा मीन का. तो मीन के लिए यहां क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस पैटर्न से. देखो सबसे पहले वेट गिवन थी, तो क्वेश्चन में हमने वेट, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो वेट था उसे हमने एक्स आई एज्यूम किया और नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एफ आई. ओके. अब आप क्या करेंगे? दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक एज दिस. देखो 60 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे. 64 जा 240. 63 की 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 315. 66 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, 198. 72 की 1 में 72. 75 की 2 में 150. यस या नो? अच्छा, अब आगे ध्यान से देखिएगा. अब क्या करेंगे आप? जितनी भी मल्टीप्लाई आई हैं आपकी, इन्हें ऐड करेंगे. ऐड करके आउटकम्स आएगा 975.
अब आगे क्या करा आपने, ये साइन बनाया, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो साइन है ना, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। इस पैटर्न से, दिस साइन डिनोटेड फॉर सम, दिस साइन फॉर डिनोटेड सम। इससे पता चलता है कि हमने सम किया है। और किस किस का सम किया है, एफ आई मल्टीप्लाई एस आई एक्स आई, तो हमने वही लिखा, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। उसी पैटर्न से हमने इनका भी सम करेंगे। सिग्मा का साइन, एफ आई इज इक्वल टू एड देम, ऐड करके क्या है आपका 15। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन का, मीन वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ध्यान से देखिएगा फिगर में, वो फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई, तो आपका टोटल कितना आया 975 अपॉन 15। अब यहां क्लॉप्स कर दीजिए, 65, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो मीन कैलकुलेट करनी थी, 65 किलोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एज ऑफ 50 प्लेयर ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो, कि 50 प्लेयर्स की स्कूल वेट का वो क्या दे रखा है, एज दे रखी है। 14 एज जो है कितने प्लेयर की है, 15 प्लेयर्स की। 15 एज है, 15 ईयर्स की एज है 14 प्लेयर की। 16 ईयर्स एज है आपके 10 प्लेयर्स की। इसी पैटर्न से आपको एज दे रखी है और क्या कैलकुलेट करनी है, मीन। यस या नो, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी आपको बताया था। पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करी, टेबल बनाई, अब इसमें आपने क्या करा, दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर एफ। यस या नो, एक्स में लिख दिया और आपने एफ में लिख दिया नंबर्स। यस, अब आप आगे क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यस, से यस या नो। अब आप क्या करेंगे बताइए, इन नंबर्स को ऐड करेंगे। 770 एंड सिग्मा एफ क्या हो गया आपका 50। यस, 50। अब आप क्या करोगे आगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन वेट इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, 750 अपॉन 50, डिवाइड देम 15.4 ईयर्स। ओके, आपको आज इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने